नमस्कार, जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह। आज का विषय है यू आर ईटिंग फूड और फूड इज़ ईटिंग यू। इस कड़ी में एक नई कड़ी आ रही है, उसमें हम लोग कर रहे हैं एडिबल ऑयल यानी खाने वाले तेल पर चर्चा करेंगे। और खाने वाले तेल के भी जो हम यूज़ करते हैं उसको बार बार गर्म करके हम लोग खाते हैं, या बार बार उसको गर्म करके उसमें कोई चीज़ तलते हैं। बार बार तलने का मतलब है कि तेल बार बार गर्म होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। तेल हम जो खा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उस तेल को हम खा रहे हैं या वो रीहीटेड तेल हमें खा रहा है या हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, तो ये आज का विषय है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक बार सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट लिखिए और ये बताइए कि आप और किस विषय पर जानना और सुनना चाहते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का विषय एडिबल ऑयल पर। अगर रीहीटिंग कोई भी, बहुत से एडिबल ऑयल बाज़ार में मिलते हैं और आजकल हम लोग खाते हैं। पहले हम लोग उस पर आएंगे, उसके बाद उपाय पे आएंगे कि जितने भी एडिबल ऑयल मेजॉरिटी ऑफ हम लोग आज के यूज़ कर रहे हैं और जो हम अपने परंपरागत जो है उसको भूल चुके हैं या उससे थोड़ा सा अलग हो गए, तो जब भी रीहीटिंग करते हैं, बार बार हीट करते हैं, तो उसमें बहुत से केमिकल चेंज होते हैं और वो हमें छोटे से लेके बड़े कई रोग देते हैं। जैसे छोटे में हमारे एसिडिटी हो सकती है, यानी हमारे शरीर में हमारे pH को इम्बैलेंस कर देते हैं, हमारे शरीर में एसिडिटी आ जाती है, गले में खराश या गले में इरिटेशन आती है। ये सब तो छोटी छोटी चीज़ होती है। लेकिन एक फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में, ये रीहीटेड एडिबल ऑयल या खाने वाले तेल को बार बार गर्म करके जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो शरीर में जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और वो फ्री रेडिकल्स हमारे स्वस्थ कोशिकाओं के साथ अटैच होके जुड़ जाके उसे ही नष्ट करते हैं और हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टि से या कोशिकीय स्तर पर हमारा स्वास्थ्य हैम्पर होता है। तो ये एक विषय है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय इसमें आता है कि ये जो हम लोग बार बार खाते हैं और ये कॉमन चीज़ है, कई चीज़ों में खाते हैं। अभी और कई विषयों पर हम लोग आगे इस विषय पर और कई वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आज बेसिक स्तर पर इसी पर बात करते हैं कि जब एडिबल ऑयल बार बार हीट करके खाते हैं तो ये हमारे शरीर के हर अंग को, या यूँ कहे कि शरीर के बहुत गंभीर बीमारियों की ओर भी हमें ले जाता है। जैसे हार्ट डिजीज़ हमारे हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जा सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ ले जा सकता है, जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, ये हमारे डिजीज़ में आ सकता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल शरीर को बढ़ा दे सकता है। और तो और ये जो जब हम बार बार खाते हैं तो कभी कभी ये हमारे शरीर के अंदर हमारे DNA, RNA और प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके जो हमारे कोशिकीय प्रक्रियाएं हैं या सेल की जो प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करते हैं, उनको बाधा करते हैं। यानी कि हमारा एक जेनेटिक जो नेचर है, जो हमारे अंदर का DNA, RNA है और प्रोटीन है, उसको भी उसके साथ ये डायरेक्ट रिएक्ट करके जो हमारे सेल की नॉर्मल प्रोसेस है उसको भी प्रभावित करते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर के बेसिक जो हेल्दी कॉम्पोजिशन है वहाँ पर अटैक करते हैं, जहाँ से हमारे शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रण किया जाता है। यानी हमारे कोश में, क्योंकि सारी चीज़ें प्रक्रिया हमारे कोश में ही होती है, सेल में होती है, उसको वो प्रभावित करते हैं। ये सबसे बड़ी और एक सबसे बड़ी बात जो होती है कि इसमें ट्रांस फैट बनता है। जब जब एडिबल ऑयल को बार बार हीट करते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, और ट्रांस फैट जब होता है तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कमाता है, और कभी कभी ट्रांस फैट डाइजेस्ट भी नहीं होता है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता, तो वो हमारे लिए और घातक होता है। और कंटिन्यूस ये हमारे शरीर में कैंसर, हार्ट डिजीज़, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ यानी नर्व के विकार, किसी भी तरह के रोग को प्रभावित कर सकता है। और ये हम लोग बड़े चाव से बाज़ार से लेके खाते हैं और वही खाते हैं। ये हमारे सबसे बड़ी बात है। अब विषय आता है कि क्या सचमुच इसका कोई विकल्प है। बाज़ार में जितने भी मिलते हैं जितने भी एडिबल ऑयल जिसको हम लोग करते हैं या रिफाइन ऑयल करते हैं या बहुत भी करते हैं, कम या बेसी सभी रीहीटेड होने पर बार बार या उसके अंदर ट्रांस फैट की ये है। दूसरी बात, हम जो भी तेल खरीदते हैं उसमें कहा जाता है ये तेल इस चीज़ का है, उस चीज़ का है। जिस चीज़ का अगर तेल में उसके अंदर नॉर्मल
नॉर्मल जब उसका फ्लेवर नहीं आ रहा है जिस चीज़ की बनी हुई है, नॉर्मल आर्टिफिशियली फ्लेवर दिया हुआ है, नॉर्मल फ्लेवर नहीं आ रहा है, नॉर्मल विस्कोसिटी के हाथ में लेने पर एक तेल का जो नॉर्मल कंटूर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ मिलाया गया है। और जो कुछ भी मिलाया गया है वो केमिकल है कि आपको देखने में अच्छा लगे और सूंघने में अच्छा लगे, या उसके अंदर उस तरह का गंध ना आए जो आपको शायद बर्दाश्त हो। ये मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसा जो भी तेल है वो मान लीजिए कि वो जिस चीज़ का भी तेल है वो उस चीज़ का नहीं है, उसमें वो केमिकल्स मिला हुआ है, वो आपको प्रभावित करेंगे। और जितने भी एडिबल ऑयल रिफाइंड आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये ट्रांसफैट है। एक चीज़ जो है, हमारे देश में भारतीय परंपरा में शुरू से सरसों का तेल यूज़ किया जाता रहा है, और सरसों के तेल जो घानी में जो लिया जाता है, या कहा जाता था कि कोल्हू के बैलों से किया जाता है। तो जो कोल्ड प्रेस सरसों तेल आते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, वो तो तेल व्यवहार करिए, लेकिन वो शायद आस्ते आस्ते वो हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवहार नहीं करते। खाने में और जगह नहीं, सिर्फ सब्जी में ही थोड़ा बहुत लोग करते हैं, बट एडिबल ऑयल में बाकी चीज़ को बनाने में सरसों तेल को शायद आज कम व्यवहार किया जाता है। लेकिन सरसों तेल एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए इसलिए हो सकता है कि सरसों तेल में ट्रांस फैट नहीं है, या बहुत ही मामूली है। इसलिए सरसों तेल आपको इस तरह के सीरियस इलनेस की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करेगा। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि सरसों तेल जो खरीद रहे हैं, बेहतर हो आप सरसों लेके किसी जगह पे जाके उसको खुद उससे तेल निकलवा लीजिए तो वो अच्छा है, या जहाँ आपको विश्वास हो कि ऐसा तेल मिलता हो जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो सरसों का तेल, तो उसको व्यवहार करिए और उसको आदत डालिए अपने जीवन में उतारने के लिए, उस चीज़ को खाने के लिए। तो ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो तब तेल आप खाएंगे, आपको तेल नहीं खाएगा। तो ये ध्यान रहिए कि पैकेट में जाने के पहले आप ये करिए। दो चीज़ें मैंने कही, एक कोल्ड कंप्रेस होना चाहिए कि ठंडे तेल, मैंने जो तेल निकाला जा रहा है उसमें इतना हीट नहीं हो कि तेल आने के पहले इतना ओवर हीटेड हो जाए कि उसके वजह से वो आपको नुकसान दे। और दूसरी बात, जिसमें ट्रांसफैट ना हो, तो वो बेहतर है कि आप सरसों तेल के चॉइस लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय दीजिए, और एक बार फिर मैं कहूँगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, और किस विषय पर आप जानना चाह रहे हो उस पर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।